संदेश देना चाहूंगी कि जो इनका विद्यार्थी जीवन है इसी पर निर्भर करेगा इनका भविष्य। ये पढ़ेंगे तभी इनका भविष्य सुधार में आएगा। नाम रोशन किया है, हमारे जिले का बहुत नाम रोशन किया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। जितने भी कारोबारी चाहे टाटा बाटा रिलायंस जितने भी उनके इतिहास पढ़िए, सब गरीब फैमिली से निकले हैं। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं और कौन चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मैंने हिमालय का किस्सा बताया, अभी मैं आपको एक और किस्सा बताने जा रहा हूँ और ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये बच्चे बनाने वाले हैं, इनको हौसला मिले और बहुत सारी खुशी कह रहा हूँ। और आप मुझे पूरे जिले में नाम किया है, अब अगर आपको भी ऐसा अवसर मिलेगा तो कैसा लगेगा? आप बच्चों देखो कैसा लगेगा, आपको सम्मान मिलता है, अच्छा लग रहा है, आप भी कर सकते हो। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम ग्राम अरनी ब्लॉक गंगीरी अलीगढ़ में आए हुए हैं और यहाँ पर यहाँ की एक बच्ची खुशी शर्मा ने 12th क्लास में यूपी बोर्ड से पूरे ज़िले में अलीगढ़ ज़िले में टॉप किया है। तो इस अवसर पर हमारे साथ उनके पिताजी रविंद्र शर्मा जी और खुशी शर्मा खुद हमारे साथ में हैं और मैं उनके पिताजी से जानना चाहूँगा कि वो अपने इस बेटी के अचीवमेंट पर कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या उनका आगे भविष्य में उनको सहयोग होगा। मुझे बहुत गर्व है बेटी पे, ज़िले में पहला स्थान पाया है बेटी ने और आगे मेरी यही कोशिश रहेगी कि अच्छे स्तर पर पहुँचे ये। हमें पता चला है कि महिला सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर अलीगढ़ प्रशासन ने और संस्थाओं ने उनको आपकी बेटी को खुशी शर्मा को सम्मानित किया है और एक दिन का 25 जनवरी को उनको एसएसपी भी बनाया गया था। तो उस अवसर पर आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने अपनी बेटी को एसएसपी बने हुए देखा और भविष्य में क्या सोचते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में 24 जनवरी 2021 को डीएम साहब और एसएसपी उन्होंने आईजी साहब ने इसको सम्मानित किया और सम्मान राशि भी भेंट की 20,000 रुपये की और 25 तारीख को एक दिन का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया इसको और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की कुर्सी पर बैठकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी बेटी आज इस सम्मानजनक कुर्सी पर पहुंची है, बैठी है और एक दिन के लिए, और आगे मैं चाहूँगा कि मेरी बेटी उस कुर्सी पे आगे जाके बैठे। खुशी शर्मा जिसने पूरे अलीगढ़ में 12वीं क्लास की यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है और अपने पूरे ज़िले का, अपने गांव का और अपने समाज का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो अब हम उनकी प्रतिक्रिया चाहते हैं कि वो ये अचीवमेंट पाने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं। ये अचीवमेंट पाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मुझे सम्मान दिया गया और मैं अब सबकी बहुत आभारी हूँ, मुझे इतना सम्मान मिला। और मैं जिस दिन मैं एसएसपी बनी थी उस दिन का मैं कुछ बताना चाहूँगी कि मुझे कैसा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, while I sat on that chair, I feel too good. I feel very well, and I never forget this moment, and I ever always feel
दिस मोमेंट एंड इसके लिए मैं अपने मम्मी पापा को, अम्मा पापा को बहुत बहुत श्रेय देना चाहूँगी कि इनके बिना कुछ नहीं था। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत मदद की और बहुत ज़्यादा हेल्प की। अच्छा, ये जो आपने तैयारी की, पढ़ी, तो क्या आपको किसी तरह की परेशानी इस बीच में आपको फेस करनी पड़ी अब तक अपने, जैसे कि अभी तक गांव में इतने लोग शिक्षित नहीं होते हैं, बच्चों में भी इतना क्रेज़ नहीं होता है, और आपने गांव से निकलकर आपने इतनी यहाँ पे मतलब सुविधाएं भी नहीं होती हैं, तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? मेरे को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे कोई भी परेशानी होनी नहीं दी, क्योंकि जो भी मैं चाहती थी मुझे वह करवाया और मुझे हर प्रकार की सुविधा प्रदान की। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और इनकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अच्छा, अब आप अपने गांव के बच्चों को, ज़िले के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं जिससे कि वो लोग भी आप ही की तरह से आगे आएँ और अपना नाम आपकी तरह अपना रोशन करें? मैं चाहती हूँ वह अभी अपनी इसी विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई करें अच्छे रूप से, और इसी विद्यार्थी जीवन की नींव से ही उनका भविष्य सुधार में आएगा और वह पढ़ें और आगे बढ़ें। उनके माता पिता को और जो भी गांव के लोग या उनके जो इलाके के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो कैसे सहयोग करें अपने बच्चों को? माता पिता का बहुत सहयोग होता है बच्चों की पढ़ाई में। उनसे मैं कहना चाहूँगी कि वह अपने बच्चों पर वह ना थोपें, उनका जो मन है, वह जो करना चाहते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, वह करने दें अपनी मर्जी। जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं और उनको देखते हैं, माता पिता सोच लेते हैं इनको ये कराऊंगा, इनको वो कराऊंगा, इनका इसमें, लेकिन ये देखें कि बच्चे को किस में रुचि है और वह क्या करना चाहता है और वह क्या कर सकता है, उसके अनुसार उसे पढ़ने दें और उसे आगे बढ़ाएं। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है जो कि सभी टैलेंटेड बच्चों से और अचीवर से पूछा जाता है कि वो अब आगे भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? मैं MNS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपका सपना पूरा हो और आपके परिवार, आपके गांव वालों का, पूरे समाज का सहयोग आपको मिलता रहे। और मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगी कि जो इनका विद्यार्थी जीवन है, इसी पर निर्भर करेगा इनका भविष्य। ये पढ़ेंगे तभी इनका भविष्य सुधार में आएगा। और हमें इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि ये लड़की, हमारी बेटी, इसने हमारे गांव का नाम कर लिया है। हम इससे बहुत खुश हैं और भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम अपना आशीर्वाद देते हैं कि इस बच्ची के लिए भगवान करें और बढ़ावा मिले। खुशी शर्मा ने, इस गांव की एक होनहार बेटी ने 12वीं क्लास की यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूरे अलीगढ़ ज़िले में टॉप किया है और आज इस गांव में एक सम्मान समारोह था। और ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसके संयोजक शान मोहम्मद हैं और इन्होंने खुशी के हौसले को देखते हुए एक बहुत शानदार प्रोग्राम का गांव में आयोजन किया और जिसमें तमाम गांव वालों ने सहयोग किया। तो मैं शान मोहम्मद साहब से बात करना चाहूँगा कि वो क्या महसूस करते हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम क्यों किया। मैं गांव आने के लिए, जब मुझे मालूम पड़ा कि हमारी गांव की बेटिया है खुशी शर्मा, तो मुझे उनके पिताजी से मालूम पड़ा कि लड़की ने जिला टॉप किया है, तो मुझे लगा क्यों ना इस लड़की को सम्मान गांव में मिलना चाहिए, जिससे कि गांव में जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले हैं, तो उनको थोड़ा मोटिवेट मिलेगा और जो बच्ची जिसने किया है उसको थोड़ा सा जब सम्मान मिलेगा गांव में, गांव के लोगों के साथ, परिवार के साथ, तो थोड़ा सा एक मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट मिलेगा, तो उससे उसके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा हुआ आगे बढ़ने के लिए। आज जो ये आपने सम्मान समारोह किया है, क्या बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आगे भी इस दिन को याद रखना चाहेंगे या इस तरह के आयोजन करना चाहेंगे? मैंने ये एम बना लिया है, जो आज जो हमने सम्मान समारोह रखा है 14 फरवरी को, हर साल हम अपने गांव में पहले परीक्षा की प्रतियोगिता कराने के बाद में जो ज़िले के, वो अपने गांव के हाई स्कूल इंटर में जो टॉप आएंगे उनको आज के ही दिन ही सम्मानित किया जाया करेगा हर साल, जिससे कि ये दिन याद रहे हमारे गाँव वालों के लिए और बच्चों के लिए। कंज्यूमर न्यूज़ से इमरान अजीम, कैमरामैन रब्बानी साहब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगी कि जो इनका विद्यार्थी जीवन है, इसी पर निर्भर करेगा इनका भविष्य। ये पढ़ेंगे तभी इनका भविष्य सुधार में आएगा।
कि आज हमारे गांव की बेटी ने बहुत नाम रोशन किया है, हमारे जिले का बहुत नाम रोशन किया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। जितने भी कारोबारी चाहे टाटा बाटा रिलायंस जितने भी उनके इतिहास पढ़िए, सब गरीब फैमिली से निकले हैं। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं और कौन चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मैंने हिमालय का किस्सा बताया, अभी मैं आपको एक और किस्सा बताने जा रहा हूँ और ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये बच्चे बनने वाले हैं, इनको हौसला मिले और बहुत सारी खुशी कह रहा हूँ। और आप ये पूरे जिले में नाम किया है, अब अगर आपको भी ऐसा अवसर मिलेगा तो कैसा लगेगा? आप बच्चों थे तो कैसा लगेगा? आपको सम्मान मिलता है, अच्छा लग रहा है, आप भी कर सकते हो। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम ग्राम अरनी ब्लॉक गंगीरी अलीगढ़ में आए हुए हैं और यहाँ पर यहाँ की एक बच्ची खुशी शर्मा ने 12th क्लास में यूपी बोर्ड से पूरे ज़िले में, अलीगढ़ ज़िले में टॉप किया है। तो इस अवसर पर हमारे साथ उनके पिताजी रविंद्र शर्मा जी और खुशी शर्मा खुद हमारे साथ में हैं और मैं उनके पिताजी से जानना चाहूँगा कि वो अपने इस बेटी के अचीवमेंट पर कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या उनका आगे भविष्य में उनको सहयोग होगा। मुझे बहुत गर्व है बेटी पे। ज़िले में पहला स्थान पाया है बेटी ने और आगे मेरी यही कोशिश रहेगी कि अच्छे स्तर पर पहुँचे ये। हमें पता चला है कि महिला सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर अलीगढ़ प्रशासन ने और संस्थाओं ने उनको, आपकी बेटी को, खुशी शर्मा को सम्मानित किया है और एक दिन का 25 जनवरी को उनको एसएसपी भी बनाया गया था। तो उस अवसर पर आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने अपनी बेटी को एसएसपी बने हुए देखा और भविष्य में क्या सोचते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में 24 जनवरी 2021 को डीएम साहब और उन्होंने आईजी साहब ने इसको सम्मानित किया और सम्मान राशि भी भेंट की 20,000 रुपये की। और 25 तारीख को एक दिन का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया इसको और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की कुर्सी पर बैठकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी बेटी आज इस सम्मानजनक कुर्सी पर पहुंची है, बैठी है और एक दिन के लिए, और आगे मैं चाहूँगा कि मेरी बेटी उस कुर्सी पे आगे जाके बैठे। खुशी शर्मा जिसने पूरे अलीगढ़ में 12वीं क्लास के यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है और अपने पूरे ज़िले का, अपने गांव का और अपने समाज का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो अब हम उनकी प्रतिक्रिया चाहते हैं कि वो ये अचीवमेंट पाने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं। ये अचीवमेंट पाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मुझे सम्मान दिया गया और मैं अब सबकी बहुत आभारी हूँ, मुझे इतना सम्मान मिला। और मैं जिस दिन मैं एसएसपी बनी थी उस दिन का मैं कुछ बताना चाहूँगी कि मुझे कैसा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, while I sat on that chair, I feel too good. I feel very well, and I never forget this moment, and I ever always feel दिस मोमेंट। एंड इसके लिए मैं अपने मम्मी पापा को, अम्मा पापा को बहुत बहुत श्रेय देना चाहूँगी कि इनके बिना कुछ नहीं था। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत मदद की और बहुत ज़्यादा हेल्प की। अच्छा, ये जो आपने तैयारी की, पढ़ी, तो क्या आपको किसी तरह की परेशानी इस बीच में आपको फेस करनी पड़ी अब तक? अपने जैसे कि अभी तक गांव में इतने लोग शिक्षित नहीं होते हैं, बच्चों में भी इतना क्रेज़ नहीं होता है, और आपने गांव से निकलकर आपने इतनी यहाँ पे मतलब सुविधाएं भी नहीं होती हैं, तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा?
मेरे को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे कोई भी परेशानी होनी नहीं दी, क्योंकि जो भी मैं चाहती थी मुझे वह करवाया और मुझे हर प्रकार की सुविधा प्रदान की। इसके लिए मैं बहुत बहुत आ रही हूँ और इनकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अच्छा, अब आप अपने गांव के बच्चों को, ज़िले के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं जिससे कि वो लोग भी आप ही की तरह से आगे आएँ और अपना नाम आपकी तरह अपना रोशन करें? मैं चाहती हूँ वह अभी अपनी इसी विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई करें अच्छे रूप से, और इसी विद्यार्थी जीवन की नींव से ही उनका भविष्य सुधार में आएगा और वह पढ़ें और आगे बढ़ें। उनके माता पिता को और जो भी गांव के लोग या उनके जो इलाके के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो कैसे सहयोग करें अपने बच्चों को? माता पिता का बहुत सहयोग होता है बच्चों की पढ़ाई में। उनसे मैं कहना चाहूँगी कि वह अपने बच्चों पर वह ना थोपें। उनका जो मन है, वह जो करना चाहते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, वह करने दें अपनी मर्जी। जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं और उनको देखते हैं, माता पिता सोच लेते हैं इनको ये कराऊंगा, इनको वो कराऊंगा, इनका इसमें, लेकिन ये देखें कि बच्चे को किस में रुचि है और वह क्या करना चाहता है और वह क्या कर सकता है, उसके अनुसार उसे पढ़ने दें और उसे आगे बढ़ाएं। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है जो कि सभी टैलेंटेड बच्चों से और अचीवर से पूछा जाता है कि वो अब आगे भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? मैं MNS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपका सपना पूरा हो और आपके परिवार, आपके गांव वालों का, पूरे समाज का सहयोग आपको मिलता रहे। और मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगी कि जो इनका विद्यार्थी जीवन है, इसी पर निर्भर करेगा इनका भविष्य। ये पढ़ेंगे तभी इनका भविष्य सुधार में आएगा। और हमें इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि ये लड़की, हमारी बेटी, इसने हमारे गांव का नाम कर लिया है। हम इससे बहुत खुश हैं और भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम अपना आशीर्वाद देते हैं कि इस बच्ची के लिए भगवान करें और बढ़ावा मिले। खुशी शर्मा ने, इस गांव की एक होनहार बेटी ने 12वीं क्लास की यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूरे अलीगढ़ ज़िले में टॉप किया है और आज इस गांव में एक सम्मान समारोह था। और ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसके संयोजक शान मोहम्मद हैं और इन्होंने खुशी के हौसले को देखते हुए एक बहुत शानदार प्रोग्राम का गांव में आयोजन किया और जिसमें तमाम गांव वालों ने सहयोग किया। तो मैं शान मोहम्मद साहब से बात करना चाहूँगा कि वो क्या महसूस करते हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम क्यों किया। मैं गांव आने के लिए, जब मुझे मालूम पड़ा कि हमारी गांव की बेटिया है खुशी शर्मा, तो मुझे उनके पिताजी से मालूम पड़ा कि वो लड़की ने जिला टॉप किया है। तो मुझे लगा क्यों ना इस लड़की को सम्मान गांव मिलना चाहिए, जिससे कि गांव में जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले हैं, तो उनको थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। और जो बच्ची जिसने किया है उसको थोड़ा सा जब सम्मान मिलेगा गांव में, गांव के लोगों के साथ, परिवार के साथ, तो थोड़ा सा एक मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट मिलेगा। तो उससे उसके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा हुआ आगे बढ़ने के लिए। आज जो ये आपने सम्मान समारोह किया है, क्या बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आगे भी इस दिन को याद रखना चाहेंगे या इस तरह के आयोजन करना चाहेंगे? मैंने ये एम बना लिया है, जो आज जो हमने सम्मान समारोह रखा है 14 फरवरी को, हर साल हम अपने गांव में पहले परीक्षा की प्रतियोगिता कराने के बाद में जो ज़िले के, वो अपने गांव के हाई स्कूल इंटर में जो टॉप आएंगे उनको आज के ही दिन ही सम्मानित किया जाया करेगा हर साल, जिससे कि ये दिन याद रहे हमारे गाँव वालों के लिए और बच्चों के लिए। कंज्यूमर न्यूज़ से इमरान अजीम, कैमरामैन रब्बानी साहब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।